अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। होप सो यू आर वेल। सो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AFNS के पास्ट एक्सपीरियंस एकेडमिक MCQs पार्ट नंबर 10। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज ब्लड रिसीव बाय ईच किडनी पर मिनट इज। हर एक किडनी जो है वो एक मिनट में कितना ब्लड रिसीव करती है। तो ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज होती हैं। एक किडनी जो है वो हर मिनट में 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर तक ब्लड जो है वो रिसीव करती है। क्वेश्चन नंबर 52 इज द वेलोसिटी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज। आउटर इलेक्ट्रॉन यानी एटम के जो शेल्स होते हैं, जो लास्ट शेल है, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं या फिर आउटर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इनकी वेलोसिटी क्या है। तो इनकी वेलोसिटी होती है 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। आउटर इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया गया है, इनर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन से मुख्तलिफ होगी। नेक्स्ट इज डैश इज द सपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ वाटर। वाटर का सपोर्टिंग एलिमेंट कौन सा है, तो वो है मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 54 इज RBCs आर फॉर्म्ड इन द। रेड ब्लड कार्पसल जो हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं, यानी कि कहाँ पर बनते हैं। तो रेड ब्लड सेल जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। सो बोन मैरो इज द राइट आंसर। Question number 55 is molecule that increase the activity of an enzymes are called dash। एंजाइम की जो एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स जो हैं उनका काम होता है एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 56 इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज डैश। एक्टिव साइट एंजाइम की कौन सी होती है। तो एक्टिव साइट एंजाइम की वो होती है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा। तो अगर आप लोगों ने लॉक एंड की मॉडल एंजाइम का देखा हो तो वहाँ पर एक्टिव साइट दिखाया जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप दिखाया जाता है। तो एक्टिव साइट एंजाइम की वो जगह होती है जहाँ पे रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 इज विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो वो है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 58 इज मोलरिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ NaOH इंटू 50 सेंटीमीटर क्यूब इज। 10 ग्राम NaOH है और आपने इसकी मोलरिटी बतानी है। तो 10 ग्राम को सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोल से आप क्या करेंगे, उसकी मोलरिटी मालूम करेंगे। तो अगर 10 ग्राम NaOH है और 250 सेंटीमीटर क्यूब में आपने उसकी मोलरिटी मालूम करनी है तो वो होगी 1 मोलर। क्वेश्चन नंबर 59 इज फोटोडायोड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू डैश। फोटोडायोड जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 60 इज विच स्केलेटन मसल अटैच विद द बोन्स। हमारे जो मसल्स हैं जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं लाइगामेंट्स और एक होते हैं टेंडन्स। तो टेंडन्स वो स्केलेटन मसल्स हैं जो कि बोन्स के साथ क्या होते हैं, अटैच। सो टेंडन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 इज कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन। कार्बोनिक एसिड जो है वो कैसे बनता है। तो इसका आंसर है जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 62 इज विच हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कौन सी वेव्स हैं या कौन सी रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है। तो इसका राइट आंसर है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्ग होती है, और इनकी एनर्जी क्या होती है, उतनी ही कम। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, वेव्स की कम होगी। क्वेश्चन नंबर 63 इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू। फोर्स को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, यानी कौन सी टर्म बनेगी। तो वो है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है F मल्टीप्लाई बाय टी के। क्वेश्चन नंबर 64 इज आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डैश।
हार्ट की जो आउटर लेयर है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। हार्ट की जो आउटर लेयर है उसका नाम है एपिकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 65 इज क्यूटिकल इज आल्सो नॉन एज डैश। क्यूटिकल का दूसरा नाम क्या है? तो वो है एक्सोस्केलेटन। दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एक होते हैं इंडोस्केलेटन जो बॉडी के अंदर होता है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है, और एक होता है एक्सोस्केलेटन जो कि बॉडी के बाहर हो, जो जैसे कि कॉकरोच वगैरह में। तो उसमें जो क्यूटिकल, क्योंकि वो क्यूटिकल से मिलकर बनता है इसलिए क्यूटिकल को हम एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इज इन एन इंसुलिन मॉलिक्यूल द पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश। इंसुलिन का जो मॉलिक्यूल है, इंसुलिन एक हार्मोन है, तो वो उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है आपस में कंबाइन रहती हैं, किस वजह से? तो दो सल्फाइड बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से पेप्टाइड चेन जो है वो एक दूसरे से कंबाइन रहती है। क्वेश्चन नंबर 67 इज माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू डैश। माइटोसिस को डिवाइड किया गया है दो फेजेस में, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन और न्यूक्लियस की डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 68 इज डैश सप्रेस ओव्यूलेशन। डैश जो है वो ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देता है। तो ये क्या है? एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 69 इज प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड डैश। प्रोग्राम सेल की जो डेथ हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 70 इज हीमोग्लोबिन इज रेड ड्यू टू डैश। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में होता है और उसी ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। क्यों? अब हीमोग्लोबिन रेड कलर क्यों देता है? तो इसका आंसर है इंटरेक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन। आयरन और ऑक्सीजन का जब इंटरेक्शन होता है तो रेड कलर शो होता है। इसी वजह से हमारा जो ब्लड है वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। जबकि कॉकरोच वगैरह में आपको नज़र आएगा कि ब्लड जो है वो रेड कलर का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 71 इज द ब्लड ग्रुप हैविंग एंटीबॉडीज ए एंड बी इज डैश। ऐसे ब्लड ग्रुप जिनमें ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? तो वह है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ वाले जो हैं उनमें ए और बी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 इज इन ट्राइसोमी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डैश। ट्राइसोमी एक कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं जबकि नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में। क्वेश्चन नंबर 73 इज एक्सक्रीटरी मटेरियल आर फॉर्म इन डैश। एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी कि वेस्ट मटेरियल कहाँ पर बनता है? तो इसका आंसर है एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर सेल का वेस्ट मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 74 इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज डैश। नाइट्रोजन की परसेंटेज बतानी है अमोनिया में, तो इसका आंसर है 35%। क्वेश्चन नंबर 75 इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड डैश। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कोई भी वायर है या कोई भी पाइप है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वहाँ से फ्लूइड का जो रेट ऑफ फ्लो है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। क्वेश्चन नंबर 76 इज कलर ऑफ ज़ैंथोफिल इज डैश। ज़ैंथोफिल का कलर बताना है। ये है पिगमेंट। जिस तरह क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इस तरह प्लांट के अंदर और भी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं लाइक ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स वगैरह वगैरह। अब क्लोरोफिल का जो कलर है वो होता है ग्रीन। इसी तरीके से ज़ैंथोफिल जो पिगमेंट है वो कौन सा कलर शो करता है? येलो। तो येलो इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 इज अदर नेम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड डैश। चेंज ऑफ मोमेंटम का अभी हमने पहले भी एक सवाल देखा था कि चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 78 इज मास्टर ग्लैंड ऑफ अ बॉडी इज डैश। ह्यूमन बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन सा है? तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 79 इज डैश डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देते? तो वो है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक का सवाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी AFNS के टेस्ट में काफ़ी सवाल आए थे 2023 के टेस्ट में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। क्वेश्चन नंबर 80 इज व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इट्स स्पीड विल। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? तो उसकी स्पीड जो है वो सेम ही रहती है, ना ही इंक्रीज़ होती है और ना ही डिक्रीज़। क्वेश्चन नंबर 81 इज डायमंड इज़ नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू डैश। डायमंड जो है वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। किसकी वजह से? एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 82 इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज डैश। फोर्स एंड टाइम के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? तो ये अगेन रिपीट हुआ है, इसे हम कहते हैं इम्पल्स या फिर चेंज ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 83 इज सेल डाइज इफ इट्स डैश इज डैमेज। सेल कब डाई हो जाता है, यानी कब मर जाता है? जब उसका DNA डैमेज हो जाता है। जैसे ही DNA डैमेज होगा सेल की क्या हो जाएगी? डेथ। क्वेश्चन नंबर 84 इज प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डैश। एंजाइम के अंदर हमारे पास प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो जो प्रोटीन पार्ट है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 85 इज यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डैश। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है? तो मोमेंटम के दो यूनिट है, या तो न्यूटन सेकेंड और दूसरा यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दोनों जो है वो मोमेंटम के यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 86 इज काइटिन इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ डैश। काइटिन जो है वो किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? तो ये है, इसका आंसर है फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 87 इज पेप्सिन वर्क इन डैश टेम्परेचर। पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है और ये किस टेम्परेचर पे वर्क कर सकता है? तो ये है 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस पर पेप्सिन जो है वो वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 88 इज लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी डैश। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो पोलराइज्ड नहीं होती, तो इसका राइट आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। क्वेश्चन नंबर 89 इज फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस इज। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या है? तो यंग मॉडुलस का फार्मूला है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 90 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट इन अ शेल इज गिवन बाय। हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो ये एक फार्मूला है 2n²। n का मतलब है नंबर ऑफ शेल्स। तो अगर नंबर ऑफ शेल 1 है तो आप n की जगह 1 पुट करेंगे, नंबर ऑफ शेल 2 है तो n की जगह 2 पुट करेंगे। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं। जैसे फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 इज विच इज़ द लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ हार्ट। हार्ट का सबसे लार्ज और स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है? तो इसका आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 92 इज पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इमोशन इज डैश। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर है अमाइगडाला। अमाइगडाला जो है वो ब्रेन का वो हिस्सा है जिसका काम है इमोशंस को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 93 इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डैश। एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है कोफैक्टर।
प्रोटीन पार्ट एपोएंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 94 इज नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज डैश। पेंटेन के जो चेन आइसोमर्स है वो कितने हैं। पेंटेन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन वाली चेन होती है, ठीक है। 5 कार्बन वाली चेन को हम पेंटेन कहते हैं। तो इसके जो चेन आइसोमर है वो कितने हो सकते हैं, 3। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 95 इज फार्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज डैश। साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या है। तो साइक्लोप्रोपेन है, प्रोपेन कहते हैं 3 कार्बन वाली चेन को, तो इसका फॉर्मूला होता है C3H6। क्वेश्चन नंबर 96 इज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डैश। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो इसका राइट आंसर है एफ वोलर। एफ वोलर जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर हैं। क्वेश्चन नंबर 97 इज नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी इज डैश। न्यू बॉर्न बेबी जो है उसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, तो वो होती है 300 और नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है 206 बोन्स। क्वेश्चन नंबर 98 इज अनदर नेम ऑफ क्रेब साइकिल इज डैश। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम क्या है। तो क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सो द राइट आंसर इज सिट्रिक एसिड साइकिल। क्वेश्चन नंबर 99 इज हु इन्वेंटेड वैक्सीन फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जो है वो वैक्सीन किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट की। तो वो थे डॉक्टर एडवर्ड जेनर। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने जो है वो सबसे पहले वैक्सीन को दरियाफ्त किया था। क्वेश्चन नंबर 100 इज जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन इज डैश। साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, तो वो है CnH2n। एन जो है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो जनरल फार्मूला साइक्लो अल्केन का है CnH2n। सो व्यूअर्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एकेडमिक MCQs जो कि AFNS के टेस्ट में आ चुके हैं। तो आपने इन MCQs को जो है वो अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।